धार्मिक संगठन परमधाम और हिंद मजदूर किसान समिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन महाराज के जन्म दिवस पर 1.25 लाख पौधे लगाने का संकल्प केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कल्प वृक्ष का पौधा लगाकर किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज। प्रसिद्ध धार्मिक संगठन परमधाम न्यास के संस्थापक और हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी महाराज के जन्मदिन पर अनुयायियों ने 1.25 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही उनके आश्रम में अनुयायियों के बीच पहुंचे केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर और कल्प वृक्ष का पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कार्यक्रम में पहुंची सैकड़ों महिलाओं का आभार व्यक्त किया। दरअसल क्षेत्र में प्रसिद्ध धार्मिक संगठन परमधाम न्यास के संस्थापक और हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन महाराज का आज जन्म दिवस है। इस मौके पर जनपद मेरठ के गांव वलीदपुर स्थित परमधाम क्रांति स्थल पर उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चंद्रमोहन महाराज के अनुयायियों ने उनके जन्मदिन पर 1.25 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया और उनके अनुयायियों के बीच पहुंचे केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं अध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सबसे पहले शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और फिर चंद्रमोहन महाराज के जन्म दिवस पर होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कल्प वृक्ष का पौधा लगाकर किया। जिसके बाद कार्यक्रम में पहुंची सैकड़ों महिलाओं के बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने सभी महिलाओं और अनुयायियों का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही आश्रम के अनुयायियों ने संजीव बालियान का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया और स्वयं सहायता समूह के जरिए आजीविका चलाने का जरिया बताया। केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर जनपद मेरठ और मुजफ्फरनगर के परियोजना निदेशक भी मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने और उससे होने वाले फायदों की जानकारी दी। कार्यक्रम में समिति की महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया ने कहा कि हम पिछले लगभग 20-22 वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन महाराज के जन्म दिवस को मानवता दिवस के रूप में मनाते आ रही हैं। मानवता दिवस का अर्थ है वृक्षों और महिलाओं का सम्मान करना। इसी दिन से प्रतिवर्ष 1.25 लाख वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया जाता है और हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन महाराज ने हमें यह सिद्धांत दिया है कि महिला और वृक्ष दोनों जीवन देते हैं और दोनों का सम्मान होना जरूरी है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, इस कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। वृक्षारोपण 1.25 लाख वृक्ष लगाने का जो है आज व्रत लिया है परमधाम से जुड़े हुए सभी लोगों ने और साथ के साथ बहुत बड़ी इसकी शुरुआत कल्प वृक्ष का यहाँ पौधारोपण की गई है और मुझे उम्मीद है कि 1.25 लाख पेड़ हम जल्दी एक दूसरे के सहयोग से मिलकर लगाएं और साथ के साथ महिला सशक्तिकरण की जो एक सोच है सरकार की, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उसे पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ ही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, काफ़ी उनके कागज़ दिए गए हैं अधिकारियों को और हमें उम्मीद है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ा हक है, एक वट वृक्ष का रूप कभी न कभी निश्चित रूप से लेगा। मार्केट लिंकेज हम बनवाएंगे, मदद करेंगे महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए। गुरुजी के आज जन्मदिन पर क्या सौगात देने जा रहे हैं आप? देखिए गुरुजी कुछ काम होने थे, काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जन्मदिन पर हमने 1.25 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया है, ये बड़ा बात है। धन्यवाद। फायदा ये है कि जो दूध आप, पहली बात तो दूध की कीमत देंगे वो, दूसरी बात है साल के अंत में जो भी उसे प्रॉफिट होगा कोऑपरेटिव को, वो दूध देने वाले सदस्यों में बांटा जाएगा, किसी की और नहीं है। उसका मालिकाना हक आप लोगों का रहेगा। अभी भारत सरकार के द्वारा उसमें मदद की जा रही है उसे बनाने में, तो सरकार जो पैसा लगा रही है वो भी और जो कोऑपरेटिव बड़ी होंगी ये भी। अभी तो 2 कोऑपरेटिव ऐसी बनाई जा रही हैं बनारस के आसपास और एक और अमेठी में, जिनमें 100% जो है सिर्फ महिलाएं होंगी। जो मिल्क कोऑपरेटिव होंगी सिर्फ महिलाएं होंगी। हमारी कोऑपरेटिव में तो पुरुष और महिला दोनों होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रीफ्रेंस मैंने कहा है कि महिलाओं को दे। तो मेरा अनुरोध यह है कि उस कोऑपरेटिव से भी आप लोग जरूर जुड़ें। अगली बार जब बैठेंगे मैं उन्हें बुलाऊंगा। करीब करीब हर गांव में उनका कलेक्शन सेंटर होगा और उसका बहुत बड़ा फायदा, जैसे अमूल का फायदा पूरे गुजरात को मिल रहा है। मेरा सपना है कि कोऑपरेटिव अमूल जितनी बड़ी कोऑपरेटिव बने। देखिए जो सरकार बनी है हमारी मोदी जी के नेतृत्व में, या भी योगी जी की सरकार बनी है 2022 में, 10% वोट महिलाओं ने हमें ज्यादा दिए है। अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तो इसका सारा का सारा श्रेय महिलाओं को जाता है, पुरुषों को इतना नहीं जाता। 10% वोट एक्स्ट्रा मिली है महिलाओं के। जिन घरों में पुरुषों ने हमें वोट नहीं दी
उन घरों में भी महिलाओं ने ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया। और आदरणीय मोदी जी का हमेशा से एक सोच रही है, वो सोच रही है महिला सशक्तिकरण की। महिलाएं कैसे मजबूत हों, जो बराबरी का दर्जा कहीं कागजों में था, वो बराबरी का दर्जा जमीन पर कैसे आए। इसी तरह से बहुत सी योजनाएं की शुरुआत की गई, जिनमें चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या बहुत हो, जो भी आवास अलॉट होगा उसका मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। तो मैं आज गुरु जी के जन्मदिन पे एक बात हुई थी मेरी कुलदीप भाई की कि भाई हम क्या काम इसमें परम धाम, चुकी है तो सबका है, ये परम धाम तो सबकी, मेरा आपका सबका है, इसमें सबका हिस्सा है। तो यहाँ एक कार्य बचा हुआ था कि जहाँ हम लोग बैठे हैं जहाँ इंटरलॉकिंग टाइल लगनी है, तो मैं अगली बार जब मीटिंग में आपके बीच में आऊँगा तो मैं अगली बार हम सब यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल के ऊपर बैठेंगे। गुरु जी के जन्मदिन पे एक हमारी तरफ से गुरु जी को उपहार है कि आश्रम में इंटरलॉकिंग टाइल का, अगर और भी कोई काम होगा तो कुलदीप भाई मुझे बता देंगे, उस काम को भी करवा। लेकिन अगली मीटिंग में हम इंटरलॉकिंग टाइल पर साफ सुथरी तरीके से यहाँ पे बैठेंगे। और बस बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, आप सबका एक बार फिर 2019 में जो आपने समर्थन और आशीर्वाद दे के मुझे सांसद के रूप में काम करने का अपने बीच में मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। हम कुछ और विषय पे भी काम कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन का है, लेकिन आप लोगों का काम अभी बीच में हमने शुरुआत की है। हम कुछ दिन में बैठेंगे, मैं आपको बुलाऊंगा, सोनिया जी को, संगीता जी को, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और हम ये भी विचार करेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे बने उन्हें हम क्या प्रेरित करेंगे, आप क्या काम करो, और उनका मार्केट लिंकेज कैसे बने। ऐसा ना हो कि महिलाओं ने घर में वो बात बना दी, पूरे गांव में न कर दिया और कहीं ना कहीं उनकी बिक्री में समस्या है। तो मार्केट लिंकेज बहुत जरूरी है। तो हम उन चीज़ों की भी पहचान करेंगे, हमें काम क्या करना है, और हम ये भी जगह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे उत्पाद की बिक्री कहाँ पर हो। और मुझे उम्मीद है कि जो शुरुआत आज परम धाम से होने जा रही है, तो जो आज देश में बड़े बड़े ग्रुप हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में, जिसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, मुझे उम्मीद है कि ये परम धाम में आज जिस बात की स्थापना है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो शायद इस देश के सबसे बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप में होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। गुरु जी का आशीर्वाद से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से ग्रुप चल नहीं पाते, जो जमीनी सच्चाई है। बहुत से ग्रुप कागजों पे हैं सिर्फ, सरकार की सोच बहुत बेहतर थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इस देश में जमीन पे पहुंचाने में समस्याएं आती हैं। और जो काम आपका था आज इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।